हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है कि हमें अपने अतीत के जो बुरे अनुभव हैं, गलतियां हैं, उनको याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की कहानी। तो एक प्रोफेसर होते हैं, वो क्लास ले रहे होते हैं और सभी छात्र उनके लेक्चर को बहुत रुचि से सुन रहे होते हैं। लेकिन प्रोफेसर की नज़र एक लड़के के पर जाती है, एक छात्र पर जाती है जो कि एक अकेला बैठा हुआ होता है और उसका मन भी इस क्लास में नहीं लग रहा होता है, यानी कि वो उदास था। तो उस दिन तो प्रोफेसर ने कुछ भी नहीं बोला उससे और शांति से क्लास लिया, अपना लेक्चर ख़त्म किया और चले गए। दूसरे दिन भी प्रोफेसर आए, उन्होंने देखा कि वो लड़का आज भी उदास बैठा हुआ है और अकेला बैठा हुआ है। तब उन्होंने ये सोचा कि मैं इसको 2-3 दिन और देखता हूँ, अगर ये ऐसे ही रहता है तो फिर कुछ किया जाएगा। तो उन्होंने फिर क्लास ख़त्म की और चले गए। ऐसा वो 2-3 दिन तक और करते रहे और देखा कि उसकी स्थिति परिस्थिति वैसी ही है। वो अकेला बैठता, उदास रहता और क्लास में भी कोई रुचि नहीं रखता, ना ही लेक्चर में, और कुछ भी पूछा जाता तो उसका कोई जवाब भी नहीं देता। तो प्रोफ़ेसर ने उसे बाद में क्लास ओवर होने के बाद उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकते हो। वह छात्र हिचकिचाते हुए बोला, सर, मुझे मेरे अतीत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे बुरे अनुभव हैं मेरे अतीत में जो मुझे आज भी परेशान करते हैं। इस वजह से मैं किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मैं क्लास में ध्यान नहीं रख पाता हूँ। तो प्रोफ़ेसर ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम आज शाम को मेरे घर पर आओ और आज हम वहीं बात करेंगे तुमसे। तो छात्र पहले कुछ सोचता है, फिर कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। शाम होती है, प्रोफ़ेसर उस छात्र का इंतज़ार कर रहे होते हैं और छात्र आता भी है। छात्र आता है तो प्रोफ़ेसर सबसे पहले उसे बुलाते हैं अपने कमरे में और फिर इसके बाद उसे बिठालते हैं और उसे फिर पानी के लिए पूछते हैं। पानी के लिए पूछते हैं जैसे ही, तो उसने हाँ बोला तो वो अपने किचन की ओर चले जाते हैं। प्रोफ़ेसर किचन की ओर जाते हैं और वहाँ पर वो शिकंजी बनाना शुरू कर देते हैं, मीन्स शरबत बनाना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि अभी भी छात्र एकदम गुमसुम, शांत ऐसे बैठा हुआ है और तो वो क्या करते हैं, जब शिकंजी बना रहे होते हैं, तो उस शिकंजी में वो नमक ना थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देते हैं और उसे मिलाते हैं और उसके पास लेकर के आ जाते हैं शिकंजी को। उस छात्र को देते हैं पीने के लिए, तो छात्र हाथ में लेता है, फिर उसे पीता है। तो जैसे ही उसने एक घूँट पिया तो वो मुँह बनाता है और जैसे ही वो मुँह बनाता है तो प्रोफ़ेसर पूछते हैं उससे कि क्या हो गया? तो कहता है कि सर, कुछ नहीं, बस ये है कि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो प्रोफ़ेसर कहते हैं, अच्छा, लाओ ये ग्लास दो मुझे, मैं इसे फेंक देता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा बना देता हूँ। तो छात्र कहता है, नहीं, नहीं सर, ऐसे इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नमक ही तो ज़्यादा है। अगर हम इसमें अभी चीनी और डालेंगे तो ये एकदम बैलेंस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो प्रोफ़ेसर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही बात मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि इस शिकंजी से हम नमक को बाहर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसमें चीनी डालें तो इसे मीठा किया जा सकता है, इसे अच्छा किया जा सकता है, इसे अच्छा और बनाया जा सकता है। तो छात्र कहता है, हाँ सर। तो कह रहे, यही तुम्हारी ज़िंदगी का भी हल है। ये जो तुम जिस चीज़ से परेशान हो, तुमने ही कहा था ना कि तुम अपने अतीत से परेशान हो। तो अतीत में बुरी यादें, अनुभव सब होते हैं और बहुत लोगों की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ़ उसी बात को लेकर के बैठे रहेंगे और तो हम अपना वर्तमान ख़राब कर रहे हैं। सिर्फ़ आप उस चीज़ को सोचते रहेंगे। आप अच्छे लम्हे बनाइए, अच्छे अनुभव हासिल कीजिए। जब आप आज अपना वर्तमान अच्छा करेंगे तभी तो आपका भविष्य अच्छा होगा। प्रोफ़ेसर कहते हैं, देखो बेटा, ये ज़िंदगी भी तो तुम्हारी शिकंजी की तरह ही तो है। अगर तुम सिर्फ़ नमक पर यही ध्यान दोगे कि अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, तो ज़िंदगी ऐसे कैसे आगे बढ़ेगी? उसमें आप चीनी रूपी अच्छे अनुभव डालिए, है ना? अच्छे लम्हे बिताइए, ताकि आप उस चीज़ से परेशान ना हों और अच्छे लम्हे जब बनेंगे तो आप बुरी चीज़ों को, बुरे अनुभव को भूल जाएँगे और आपका भविष्य और अच्छा हो जाएगा। तब छात्र कहता है, सर मैं समझ गया और आगे से मैं कभी भी अब अतीत को याद करके परेशान नहीं होऊँगा। तो ये थी आज की कहानी और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।